ये चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रियंका गांधी अकेले कैसे कर पाएंगे। परिस्थितियां बनी है कि बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। सारे मुद्दे उठा चुके हैं आप ये वाले महाराष्ट्र में। अडानी जी ने अगर महाराष्ट्र जिता दिया है, झारखंड हम जीत गए हैं। अडानी जी ने कैसे जिता दिया, कमाल करते हैं आप, स्वीकार कर लीजिए, जनादेश है। शर्मा जी बतावे ना कि कई गाँव में ऐसी परिस्थितियां जहाँ 70% लोगों ने खुद कह रहे हैं आगे बढ़ करके वोट हमें दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे ना मीडिया की तरफ से, क्यों उनके अंदर से आवाजें उठ रही है कि भैया एकला चलो, छोड़ दो ये इंडिया गठबंधन। उद्धव ठाकरे अजीम सिपाही बन गए। अरे मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हैसियत दिखा दी कि तुम्हारी औकात राहुल गांधी हमारे सिपाही की तरह, तो आपकी हैसियत केवल मुसलमानों तक रह गई। हम आपको बताएं, मुंह पे काली टूट गई है ना, मुसलमानों ने पोती है। अगर मुसलमानों की काली मुसलमानों की। ठीक है, ओके। संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोबारा डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और न्यूज एंकर मानव गुप्ता के बीच में। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले तो न्यूज एंकर ने रेला, उसके बाद के शर्मा ने इसकी घनघोर बेइज्जती की है, क्योंकि हमेशा की तरफ कांग्रेस का एक ही रोना लगा रहता है कि देश में बीजेपी संविधान को खतरा पहुंचा रही है। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र भाई, प्रियंका गांधी तो संसद में चली गई, लेकिन मान लीजिए ना, संकट की इतनी बड़ी घड़ी, ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही है संसद में, जहां एक हारी हुई बाजी आप लड़ रहे हैं। लोकसभा में हारे, हालांकि बीजेपी को नीचे ले आए, हरियाणा हार गए, अब महाराष्ट्र भी हार गए। मान लीजिए चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रियंका गांधी अकेले कैसे कर पाएंगी। आपको झारखंड की जीत नहीं दिख रही, आपको हम लोग 100 सीटें हो गए हैं, कहां 44 पे थे वो नहीं दिख रहे, आपको जम्मू कश्मीर की जीत नहीं दिख रही, आपको मोदी जी और अडानी जी के संपर्क संबंध नहीं दिख रहे हैं, आपको मुंबई का बेचा जाना नहीं दिख रहा है, आपको कह रहे हाँ ये तो बात सच है कि संकट की घड़ी है, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि संकट की घड़ी देश के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। राजकिशोर जी को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, सब लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए बहुत विशेष रूप से। आपको मैं बता दूं, संकट की घड़ी में तो, संकट में तो देश है ही, इसको तो लेकर के कोई दो राय नहीं। आज की डेट में 84 रुपए में डॉलर मिल रहा है। आज की डेट में जो परिस्थितियां बनी है कि बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। सारे मुद्दे उठा चुके हैं आप ये वाले महाराष्ट्र में। गजब बेइज्जती है मानक भाई, बड़ा मसला है। अगर आप सारे मुद्दे उठा चुके और अडानी जी ने अगर महाराष्ट्र जिता दिया है, झारखंड हम जीत गए हैं, तो उसके बाद क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे? अडानी जी ने कैसे जिता दिया, कमाल करते हैं आप, स्वीकार कर लीजिए, जनादेश है। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं। अब ये के शर्मा जी को कहने दीजिए। आप तो हमारे मत और उनके मत को दोनों को कहिए ना। जनादेश का अपमान अगर हो रहा तो के शर्मा जी बतावे ना कि कई गांवों में ऐसी परिस्थितियां जहां 70% लोगों ने खुद कह रहे हैं आगे बढ़ करके कि वोट हमें दिया है, और वहां पर 0 वोट निकल रहे हैं। आप ही लोगों की रिपोर्ट आ रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मेरी आप बात को समझिए जाकर के। क्या कर रहे हैं यार तू? नहीं, अरे सुनिए, नहीं, बहुत सही है, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे ना मीडिया की तरफ से। अब बता दीजिए फिर, आप ही बता दीजिए फिर, क्यों उद्धव ठाकरे पार्टी का कोई भी प्रवक्ता शिवसेना का डिबेट्स में शामिल नहीं हो रहा है? क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है? क्यों उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि भैया एकला चलो, छोड़ दो ये इंडिया गठबंधन और एमवीए छोड़ दो? ये आपको पता नहीं कहां से खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर बुरी हार हुई है हम लोगों की। अगर कोई आत्मचिंतन कर रहा है तो उसमें तो बुरी बात नहीं है, और अच्छा होना चाहिए। आज की डेट में आपके पास कोई सिंधी शिवसेना का आ रहा है क्या? हमको तो आप कह सकते हो। नहीं, आ रहे हैं, देखिए तथ्य है, कल भी आए थे, आज हमने बुलाया ही नहीं। आज की डेट में वो लोग भी तो बेचारे बड़े परेशान हैं। वो क्या बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मसला यहाँ पर आज की डेट में देश का सवाल है। देश के सवाल पर देश खतरे में है, इस बात को मैं सहमत हूं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये माना कि संकट के समय में प्रियंका गांधी जी संसद में आई हैं। और प्रियंका गांधी जी नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, महिला की, सबकी आवाज उठाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और मछली के बच्चे को कोई तैरना भी नहीं सिखाता। के शर्मा जी का तो सारा समय चला गया हम ही लोगों को कोसने में। कोसते रहिए के शर्मा जी, समय आपका है। कहते ना, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, मगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तो आप अगर संविधान खतरे में होगा, आज की डेट में अगर देश की न्याय व्यवस्था खतरे में होगी, देश के इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में होंगी, और प्रियंका जी ऐसे में अगर संसद में आती हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीद की एक किरण के रूप में आएंगी। उम्मीद की किरण, ओके। के शर्मा जवाब दे रहे हैं, आपका बड़ी देर से उंगली उठा रखी है। सुनिए, मैं आपको अभी झारखंड वाला बता दूं, के शर्मा जी एक साथ कह देंगे। हाँ, बोलिए। जी,
दूसरी बात आप बताइए कि जहां पर उस झारखंड में, जहां पर पता नहीं राजकिशोर भाई हमारी बात को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, संजीव भाई तो जरूर कहेंगे, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के साथ में जिस प्रधानमंत्री ने वहां का चुनाव का आगाज किया हो, और ऐसे एक जिसको कहा जाए हार्डकोर कम्युनल बना हुआ, नया बना था कम्युनल, वो पहले हमारे यहां था तो नहीं था कम्युनल, हेमंत बिश्व शर्मा, तो ऐसे आदमी को पिछले 1.5 साल से जो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहा हो, और जिसको पूरे के पूरा संघ का प्रचार तंत्र, जिसको सारी चीजें पूरे झारखंड में इन्होंने इस तरीके से गंद मचाया था, मैं लिटरली कहता हूं गंद मचाया था। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अभी इन्होंने प्रियंका गांधी के खूब कसीदे बढ़े, बधाई हो, इनकी नेता हैं, लेकिन हमारी नजर में तो गांधी खानदान का तीसरा विरासत जो है वहां पर फिर आ गया है, तो इनको इसका जवाब विरासत पुत्र पुत्री, माँ बेटा बेटी तीनों सब, इसका थोड़ा सा जवाब देने दीजिएगा। हाँ जरा कंप्लीट कर ले, फिर आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे बात पूरी सर, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा मत, तो ये प्रियंका गांधी देने वाली आपके बीच कंप्लीट कर लीजिए आप, पहले आप बात पूरी कर लीजिए के उसके बाद बोलिए। दूसरी बात इन्होंने कही हिंदू मुसलमान, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, एक केरल के सीएम है विजयन साहब कह रहे हैं प्रियंका गांधी को, उन्होंने चुनाव के बीच में विरोध व्यक्त किया कि जमाते इस्लामी के समर्थन से, यानी मुस्लिम वोट के बल पर जो है प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ रही थी। ये शाहजादे जो थे कांग्रेस के, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अजीम सिपाही बन गए, शरद पवार अजीम सिपाही बन गए, उद्धव ठाकरे अजीम सिपाही बन गए। अरे मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हैसियत दिखा दी कि तुम्हारी औकात राहुल गांधी हमारे सिपाही की तरह है, और उसको जो है सहर्ष स्वीकार कर लिया इन लोगों ने। तो 20% मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टी, खुद राहुल गांधी कहते हैं कि यह पार्टी मुसलमानों की पार्टी। अच्छा ठीक है, ओके, ये 2018 का बयान, ओके ऑल राइट। तो वो पार्टी हमें हिंदू मुस्लिम सिखा रही है। ठीक है, नहीं मुझे बात पूरी और करनी चाहिए सर, ये बड़ी बड़ी बात है। आज तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, इनको जो है झारखंड की जो जीत है वो तो बहुत अच्छी है, यहां जो सुपड़ा साफ हो गया, यहां पर इनको इतनी भी हैसियत नहीं मिल रही है किसी पार्टी को, इनके संगठन की, कि वो प्रतिपक्ष का नेता भी बन जाए। और कांग्रेस जिसने 10 साल इसके पहले शासन किया, वो 15 सीट 290 में। अरे थोड़ा तो सोचो सुरेंद्र जी, थोड़ा सोचो। हरियाणा ने आपको दिखाया सारे मुद्दे अभी जो महंगाई, जवान, किसान, पहलवान, ये नारे आपके कहां चले गए? हरियाणा ने निपटा दिया आपको सब चीजों में, न जवान चला, न किसान चला, न पहलवान चला, केवल चला तो मुसलमान चला, मेवात का मुसलमान। तो आपकी हैसियत केवल मुसलमानों तक रह गई, यह है आपकी सिकुड़। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, उसके बाद यहां तक सिकुड़े हैं आप। सुरेंद्र राजपूत। और वो आदमी ये कह रहा था कि बांग्लादेशी हमारी बेटियों को उठा ले जाएंगे, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है आपके सामने हिंदू मुसलमान करने की पराकाष्ठा कर दी। अभी के शर्मा जी झूठों के सरदार निकले, कह रहे हैं कि साहब एक फतवा आया था, कहने लगे कि वो कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको एक लेटर दिया था। अरे फर्जी लेटर के सहारे जो आपने खुद दिलवाया था, आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे उसके ऊपर भाई। और सुनिए अरे के शर्मा जी, सर 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, दो क्या आपसे बीच में हरी भीम काहे को आप अब तो झूठ बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हैं झूठे, आप इसीलिए कह रहा हूं। हम आपको बताएं, मुंह पे काली कूद गई है ना, मुसलमानों ने पोती है। अगर मुसलमानों की काली सऊदी अरब से लेकर के, क्या मानक भाई ये शो आपका है के शर्मा? ये कितना परेशान हो जाते हैं बेचारे, अब चुनाव हो गया तब भी परेशान रहते हैं। के शर्मा, एक सेकंड, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, रुकिए ना 1 मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। के प्लीज रुकिए ना, उलेमा बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा है नहीं, मुझे बताइए के शर्मा हुआ है या नहीं? के प्लीज एक सेकंड, या तो जेल में डालो, अगले चुनाव में अभी 3 महीने का समय है, रुकिए ना थोड़ा सा, अभी दो चुनाव का नतीजा आ गया, इस सबसे अभी कुछ होना नहीं है, रुकिए थोड़ा टाइम अभी प्लीज। अरे आप झूठ न बोले। अरे ओके ऑल राइट यार, मुसलमानों की, ठीक है, ओके। संजीव श्रीवास्तव और राजकिशोर आप मेरी बात
खत्म। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।